दोस्तों स्टैंड की पावर सप्लाई अभी 4 सप्लाई मैंने रिपेयर की है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे इसके अंदर। तो देखिए आईसी ख़राब थी, आईसी मैंने इसमें डाला। पीएफसी की भी आईसी ख़राब थी, वो भी मैंने चेंज किया। लेकिन पीएफसी सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, इसके एसएनपीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये आईसी डालने के बाद भी ये सप्लाई चालू नहीं हो रही थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, देखिए इसी ये जो सर्किट है, ये आईसी जो है अपडेटेड आईसी आती है, बहुत टाइप की आईसी आती है 63 में। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा था 24K का लगा था, जबकि यहाँ पे 100K का रेजिस्टेंस आता है। मैंने 100K का रेजिस्टेंस डाला तभी सप्लाई हुई। आईसी चेंज करने के कारण ये प्रॉब्लम आया। पहले जो आईसी थी उसके साथ में 2402 लगा था, यहाँ पे 24K का रेजिस्टेंस लगा था। लेकिन मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि लेटेस्ट जब ये आईसी में मैं देखता हूँ सर्किट में तो 104 लगा रहता है, या किसी में नहीं लगा रहता है। जिसमें नहीं लगा रहता है उसमें हमें ऐड करना पड़ता है। इसमें मैंने वैल्यू चेंज की, उसके बाद में इसका ड्राइव परफेक्ट आ गया। उसके बाद में इसका ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। इसमें ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, तो पीएफसी सेक्शन से आ रहा था। यहाँ से देखिए सेकंड सप्लाई जो आती है एसएनपीएस के इस वाइंडिंग से, इस डायोड के थ्रू बनती है। और ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ लगा है, इस कैपेसिटर पे आता है। और ये सेम सप्लाई चली जाती है इस आईसी के 5 नंबर पिन पे, जिसमें जो सप्लाई पिन भी है इसका। सेकंड सप्लाई यहाँ से और सेकंड आती है। जब ये सप्लाई नहीं मिलती है तो ये ब्लिंक करती है। तो इसमें सप्लाई ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने प्रॉब्लम देखा तो इसकी आईसी शॉर्ट थी 54B65 पीएफसी की, वो सप्लाई भी यहीं से जाती है। और ये रेजिस्टेंस बार बार जल जा रहा था। ये 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस था, मैंने 10 ओम्स डाला, 4.7 नहीं था। और ये आईसी को चेंज कर दी तो ये सप्लाई बराबर हो गई, 380 भी आ गया और एसएनपीएस भी ओके हो गया। दोनों तरफ फॉल्ट था इसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी भी जब स्विचिंग नहीं होती है तो इसमें 2 ही रीज़न रहता है। एक बाइसिंग का प्रॉब्लम जो आता है, और दूसरा जो रहता है ऑटो कपलर ख़राब होता है। ऑटो कपलर के पिन शॉर्ट हो जाते हैं अगर, तो इसका ड्राइव नहीं आता है। और एक प्रॉब्लम इसमें है दोस्तों, जो इस यहाँ पे जो गेट से रेजिस्टेंस रिलेटेड रहता है उसका प्रॉब्लम आता है। ये 1K का रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ से, और ये पिन नंबर 3 के ऊपर आता है। तो इसको भी ज़रूर चेक करें आप। ये सर्किट में ये प्रॉब्लम आता है। और एक सेंस की लाइन में जो रेजिस्टेंस रहते हैं 22 ओम्स वगैरह वो ओपन होते हैं। वो तो मैंने बहुत से सारे वीडियो में बताया है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया। फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ। ये सप्लाई देखिए, ये है स्टेन कंपनी की है। इसकी बॉडी भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है। और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट आते हैं तो आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं होता है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन में आ जाता है। चेंज करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है कंपोनेंट। और रेजिस्टेंस आप चेक करोगे तो ओके दिखाता है, लेकिन वो आपका उसके बाद भी ये आईसी आपका ड्राइव वोल्टेज नहीं देगी। तो इस बात का बहुत ध्यान दें आप कभी भी। ये जो बाइसिंग का रेजिस्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए प्लस सप्लाई एक आना चाहिए, एक बाइसिंग, एक गेट कनेक्शन और एक ऑटो कपलर। ये चारों क्लियर हो जाते हैं तो इसका ड्राइव वोल्टेज आता है। आईसी को जब वोल्टेज आ जाता है और ये चारों कंडीशन बराबर रहता है तो फिर आपका ड्राइव वोल्टेज आना ही चाहिए इसका। तो इस तरह से इसको चेक करें और रिपेयर करें।